हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मतलब प्रकाश के जो यूनिट है उसका दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसका आज हम पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज को इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का पहला हम वीडियो ले आए हैं जिसमें हम पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। आपका क्वेश्चन यही कहता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन तो पूछेगा ही, इसके साथ साथ आपको इसका नियम भी पूछेगा। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा और रटना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यहीं पे याद भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला तो आता है कि परावर्तन का परिभाषा क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इसका परिभाषा ही लिखना होता है। तो देखिए सिंपल में इसका परिभाषा यही होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु के सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बट आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में सीरियस होकर पढ़ाई किए होंगे उनको समझ में आ गया होगा। नहीं पढ़ाई किए होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए मान लेते हैं कोई वस्तु का ये सतह है, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं कोई वस्तु का एक ये सतह है। तो इस सतह के ऊपर मान लेते हैं इस सतह के ऊपर वायु माध्यम है, जहाँ हम वो आप खड़े हैं वो वायु माध्यम है। अब मान लेते हैं इसके नीचे है जल, ठीक है। नीचे जल माध्यम, ऊपर है वायु माध्यम। तो मान लेते हैं कि ये एक सतह है, किसी वस्तु का सतह है। तो इस सतह पर ये सबसे पहले मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो इस प्रकार ये प्रकाश किरणें आती हैं तो इस सतह से टकराती हैं। तो जहां पर टकराएंगे वहां पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई होती हैं। देख रहे हैं वायु माध्यम से आई हुई थी और इस सतह पे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गए। तो इसी घटना को, ठीक है, इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। नीचे आप वायु जो क्या है जल नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, ठीक है। इसको नीचे आप नहीं मानेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई वस्तु का सतह है, ठीक है। तो इस पर वस्तु आए, जैसे मान लेते हैं कि सपोज डेट मान लेते हैं यही है। तो इस पर आया, प्रकाश किरणें टकराया और वापस क्या हो गया, उसी माध्यम में लौट गया। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा नाम आप याद रख लेंगे। सबसे पहला ये जो किरण आ रही है, ठीक है, इस पर आपतित हो रही है तो इसलिए इसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ये जो किरण परावर्तित हो गई है इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसे हम लंब कहते हैं या अभिलंब भी आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई है आपतन कोण, ठीक है। और देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम परावर्तित कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम भी लिख दे रहा हूं। कोण आई क्या है, कोण आई को आपतन कोण कहते हैं। अभी हम इसका परिभाषा करेंगे, ठीक है। कोण आर को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ गया इतनी बात। अभी हम इसका परिभाषा आपको बताएंगे। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे, इतनी बात आप समझ गए, ठीक है, कि कोई सतह पर प्रकाश किरणें टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
तो आप यही कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप यह लिखेंगे, जब प्रकाश किरणें किसी सतह से भी कह सकते हैं या किसी वस्तु के सतह से भी कह सकते हैं, किसी वस्तु के सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है जी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको ये फिगर बना लेना है, ठीक है। इतनी बात जान गए, ये आपतित किरण है या परावर्तित किरण, ये आपतन कोण है या परावर्तन कोण है, ठीक है। अब देखिए एक और बात इसको नोट्स में आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक बात है, इसको आपको याद रखना है। वो बात ये है कि याद रखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है या किसी को भी कोई भी चीज दिखाई देती है, तो वो किस घटना के कारण दिखाई देती है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है, ठीक है। तो ये बात आप लिख लीजिए कि परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु या चीज दिखाई देते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी चीज या कोई भी वस्तु दिखाई देते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे कैसे दिखाई देते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए सपोज डेट मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको डीप में मैं समझाऊंगा, क्योंकि देखिए ये टॉपिक तो आसान है बट आपको समझने के लिए, ठीक है, ये छोटा टॉपिक है, तुरंत में पढ़ा सकता था बट थोड़ा सा आपको समझ लेंगे तो और बेटर रहेगा। ये सपोज डेट कि ठीक है, ये सपोज डेट एक गमला है जिसमें एक ये फूल कह सकते हैं या पौधा है कोई भी छोटा सा, ठीक है। तो इस पे कैसे हमें दिखाई देता है, तो जानते हैं कैसे, जैसे मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें हैं, तो ये प्रकाश किरणें इस तरीके से इस पर आती हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती हैं, तो आपतित होने के बाद यही प्रकाश किरणें पुनः क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं, पुनः क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। अब परावर्तित होकर ये जो किरणें हैं ये हमारी आंखों पर पड़ती हैं। ये सपोज डेट हमारा आंख मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा आंख है। तो ये जब हमारी आंखों पर पड़ती है, ध्यान से समझेंगे, ये प्रकाश किरणें हैं, तो ये प्रकाश किरणें पहले जाती हैं तो पौधों पर टकराती हैं, पौधों पर टकराने के बाद ये पेड़ जो पौधा है ये इसको परावर्तित करता है। तो जब परावर्तित करता है तो ये हमारी आंखों पर पड़ता है, जहाँ रेटिना पर पड़ता है, उसके बाद मतलब वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। आंखों की संरचना के बारे में पूरा हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो जब हमारे आंखों पर पड़ता है तब जाकर ये हमें वस्तु दिखाई देता है। यदि ये वस्तु प्रकाश का परावर्तन ना करें तो हमें कोई भी वस्तु मतलब दिखाई नहीं देगी, ठीक है, ब्लैक दिखाई देगा। जैसे ध्यान से आप समझेंगे, जैसे कोई भी कपड़ा है आपको रेड वो क्यों दिखाई दे रहा है, मान लेते कोई कपड़ा है आपको रेड, जैसे यहाँ पे रेड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं जो प्रकाश के जो क्या होते हैं, प्रकाश होते हैं उसमें 7 कलर होते हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है, जो रेड आपको दिखाई देने का मतलब है कि ये 6 कलर, जो 6 कलर हैं उसको अवशोषित कर ले रहा है और केवल जो लाल रंग है उसको आपका आंखों पर परावर्तित कर रहा है, जिसके कारण ये रेड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और जो ब्लैक दिखाई देता है, ब्लैक याद रखेंगे जब प्रकाश किरणें पूरी की पूरी अवशोषित कर लेता है, सातों की सातों प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है, तभी जाकर वो क्या देता, जो आपको ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, ब्लैक, जैसे आंख आप बंद कर लेते हैं तो ब्लैक सा दिखाई देता है ना, तो वो क्यों हुआ? इसका मतलब प्रकाश किरणों पर आपको जो आंखों पर प्रकाश का एक भी कलर नहीं पड़ रहा है। तो उसी प्रकार कहा जाता है कि मतलब इस पर आपको जब ब्लैक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब सोचिए, जानिए ये कि वो सातों किरणों को अवशोषित कर ले रहा है अपने अंदर, इसलिए वो कोई भी कपड़ा हो आपको ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, और व्हाइट कब दिखाई देता है? जब प्रकाश के सातों किरणों को आपकी आंखों पर पड़ जाता है। जब सातों के सातों किरणें आपके आंखों पर पड़ती हैं तो वो जो कपड़ा है वो आपको व्हाइट दिखाई देता है। तो व्हाइट दिखाई देने का मतलब है कि प्रकाश के सातों किरणें आपको उस पर पड़ रहा है। समझ गए? तो आशा करते इतनी बात आप सिंपल वे में समझ गए हैं। तो इतना बात आप समझ गए तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा, इसको बनाइएगा, फिर से ये बात आप लिख लीजिएगा, परावर्तन के कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, इस पर डिटेल में हम कभी एक्सप्लेन आपको करेंगे। अब आता है कि परावर्तन के नियम। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं अभी आपको थोड़ा सा और भी आपको बताता कि जो क्या होते हैं, जो गार्ड होते हैं, जैसे कि जो नहीं होते हैं, आपने देखा होगा रोड पे जो वाइट जो पहने होते हैं ड्रेस, जो पुलिस होते हैं, जो बाइक को चेक करते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं, जो ट्रैफिक हवलदार होते हैं, तो उन सभी का वाइट कपड़ा क्यों होता है? ठीक है, तो उस पर बहुत ही थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको नियम पढ़ा लिए जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल यही पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा नहीं जानना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है, सिंपल में 2 नियम होता है, और दोनों नियम को मैं पहले ही याद आपको करा दे रहा हूँ। तो सबसे पहला नियम को हम प्रथम नियम कहते हैं, प्रथम नियम। ठीक है, पहला नियम कहिए प्रथम नियम, थोड़ा सा किताबी से प्रथम नियम आपको लिखा जाता है। तो प्रथम नियम, सबसे पहला प्रथम नियम में यही बताया गया कि ये जो आपतित किरण दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो आपतित किरण ये आपको दिखाई दे रहा है, फिर से ये जो परावर्तित किरण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये जो आपको अभिलंब दिखाई दे रहा है, ये तीनों देखिए तो एक ही सतह पर है कि नहीं? ये एक ही सतह है ना, या हम कह सकते हैं एक ही बिंदु पर ये तीनों है कि नहीं है? तो यही इसका पहला नियम है। पहला नियम में यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या एक ही तल पे होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही सतह पे होते हैं। बुक आप जब पढ़ेंगे ना तो अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम दिया गया है, कहीं कह देगा आपसे बिंदु कह देगा, कहीं आपसे तल कहेगा, कहीं आपसे सतह कहेगा। ठीक है, तो तीनों का मतलब सेम टू सेम ही है। बिंदु कहेगा तो बताइए ये सतह पे ही तो वो बिंदु है ना, तो वही बात है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला नियम आप समझ गए? आप कहेंगे परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये आपका प्रथम नियम हो गया। अब समझ लेते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम तो और भी इजी है। ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है कि सिंपल में ये बताया गया कि जो ये आपतन कोण है जो आई, ये परावर्तन कोण जो आर है इसके बराबर होता है। मतलब सिंपल में द्वितीय नियम में यही बताया गया कि जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है, यही आपको बताया गया। समझ गए? द्वितीय नियम आप कहेंगे कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो मैं ये लिख दे रहा हूं, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। ठीक है जी,
तो हमने देखिए आपको दोनों लिख दिया है। आशा करते हैं कि प्रथम और द्वितीय नियम याद हो गया होगा। कभी कभी ध्यान से समझेंगे, ये नियम को आप इसी में नहीं लेंगे, कभी कभी परिवर्तन नहीं पूछकर आपसे कह देंगे परिवर्तन के नियम को लिखिए, तो परिवर्तन के दोनों नियम को आपको लिखना होगा, इसलिए मैं कहूँगा दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और फिर से कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।